श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 जुलाई 2026 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी है। वृष राशि में मंगल विराजमान है, मिथुन राशि में बुध, कर्क राशि में सूर्य और बृहस्पति विराजमान है, सिंह राशि में केतु और शुक्र की युति बनी हुई है। सप्ताह के शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान है, कुंभ राशि में राहु विराजमान है, मीन राशि में शनिदेव है। चलिए अब जानते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, किस दिन आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं और क्या आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का समय रहेगा। इस सप्ताह चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आपको अपने हर कार्य को धैर्य के साथ करने की आवश्यकता होगी। अगर किसी कारण से आपके काम की गति धीमी हो गई है तो उसे लेकर अपने मन में घबराहट की फीलिंग बिल्कुल न आने दें। यदि आप इस सप्ताह किसी कार्य को अच्छी योजना बनाकर करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। परिवार की दृष्टि से इस सप्ताह आपको अपने परिवार और परिजनों के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी छोटी बात को लेकर परिवार में अनबन न होने पाए और आपके रिश्तों में किसी भी तरह की खटास न आने पाए। इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल न आने दें। आप जितना पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके लिए सप्ताह उतना ही अधिक बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। खास तौर पर मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन कम करें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय ले, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले तो इसी दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया रंग। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो केसरिया रंग का वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में रखें। आपके लिए उपाय है कि अगर आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर है तो प्रतिदिन वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं। कैरियर की दृष्टि से चाहे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, इस समय अपने कार्य शैली पर दोबारा विचार करने का समय है। आपको यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आपको अपने कामों को करने के तरीके में कहाँ सुधार करना है। अगर आप अपनी कार्यशैली में बदलाव करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस सप्ताह आपकी धार्मिक कार्य में रुचि पहले से अधिक बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों को करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इस सप्ताह आपको ऐसा लग सकता है कि आपके मन में चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप धार्मिक कार्यों को करेंगे, आपके मन की सभी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता में कुछ गिरावट आ सकती है। साथ ही आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी चीज में लापरवाही करने से बचें और निर्णय सोच समझ कर लें। अपने रिश्तों को संभालने का समय है। अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी तरह की गलतफहमी न बढ़ने दें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें, इंपॉर्टेंट कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि करेगा और आपको शुभ फल देगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध इस समय मिथुन राशि में ही विराजमान है। कैरियर की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर लेकर आ रहा है। आपकी पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। किसी आपकी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उसका सहयोग आपको मिलेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता के साथ निभाने की आवश्यकता होगी। यह समय धैर्य के साथ सोच समझकर बातचीत करने का है। यह समय आगे बढ़ने का है और लाभ कमाने का है।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में आपको सफलता के योग बन रहे हैं। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें, इंपॉर्टेंट कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मन की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करने का समय रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अपने काम के प्रति पूरी लगन के साथ प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने मन में चल रही चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना होगा। किसी भी कंडीशन में घबराने की बजाय समझदारी और पेशेंस के साथ डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। अगर आपके कुछ काम कहीं पर रुके हुए हैं या फिर किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस सप्ताह उन्हें नए सिरे से शुरू करने का प्रयास करें। घर परिवार के लोगों से अपनी बात अवश्य साझा करें। आपके मन की बात अपने परिवार से कहने का प्रयास करेंगे तो आपको जो परेशानियां चल रही हैं उसका आपको कोई ना कोई हल अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें, इंपॉर्टेंट कार्य करें तो इसे दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के पीले रंग का या तो वस्त्र पहने या फिर साथ में एक रुमाल रखें। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। उनको जल अर्पित करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं हट जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और प्रगति लेकर आने वाला रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, इस सप्ताह आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग अपने काम में करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपका मनोबल पहले से अधिक बढ़ेगा। आपकी मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। साथ ही धन की स्थिति में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर जरूर लें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में ले लें। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और आपकी समस्याओं को हल करेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आने वाला रहेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। काम को लेकर आपकी व्यस्तता पहले से अधिक बढ़ेगी। यह समय धन लाभ का है, इसलिए अपने समय का अच्छे से उपयोग करें। इस समय आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी। आपको कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होगी। आपको आपके घर परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोग आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है ब्राउन यानी कि भूरा कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र या तो पहने या साथ में ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक राहत और धन लेकर आने वाला रहेगा। इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। यह समय धन लाभ का रहेगा। किसी न किसी काम को लेकर आप पूरे सप्ताह बिजी रहेंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, अगर आप अपने काम में और अधिक मन लगाएंगे तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह अगर आपके दिमाग में पहले से कोई टेंशन चल रही है तो वह दूर होगी।
थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आप अपनी मेंटल स्टेट को बहुत ही पॉजिटिव कर लेंगे। इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो सप्ताह के अंत में आपको तंगी महसूस हो सकती है। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और मेहनत का फल प्राप्त करने वाला रहेगा। इस सप्ताह अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। ऐसा करने में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। इस सप्ताह आपका कॉन्फिडेंस पहले से अधिक बढ़ेगा। आप जो मेहनत करते आ रहे थे उसका फल आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें पहले अपने घर परिवार के लोगों से सलाह अवश्य करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर भी आपको अधिक मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए और बाहर का खाने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं दो दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के लाल रंग का वस्त्र या तो पहने या फिर साथ में रख लें। आपके लिए उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां पर गुड़ और चने का भोग लगाएं और उसके बाद गरीबों में प्रसाद बांटें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ अवसर और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला रहेगा। अगर आप अपने अनुभव और धैर्य के साथ कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। इस सप्ताह आपको धार्मिक यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके मन में लंबे समय से कोई टेंशन चल रही थी तो यह समय है जबकि आपकी वह टेंशन धीरे धीरे दूर होगी और आपकी उलझनें भी समाप्त होनी शुरू होंगी। पारिवारिक दृष्टि से आपको अपनी संतान का सुख प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति पहले से अधिक बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर अवश्य लें। खाने पीने में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के पीले रंग का वस्त्र पहने या फिर साथ में रख लें। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी मेहनत और धैर्य का अच्छा फल लेने वाला सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपका धैर्य और आपकी मेहनत आपको लाभ कराएगी। अगर आप अपने कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आपके रुके हुए या फिर कोई इम्पोर्टेंट कार्य पूरा करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी चल रही थी, कोई मेंटल टेंशन थी, तो अब वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लीजिएगा। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में विराजमान है। कैरियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपको हर कार्य योजना बनाकर करने की आवश्यकता होगी। आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे उनका डट कर सामना करें। आपको विजय प्राप्त होगी। आपकी मेहनत और आपकी समझदारी आपको लाभ कराएगी।
चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। समय आपके अनुकूल है, इसलिए इस समय का अच्छे से उपयोग करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्जाम चल रहा है या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिएगा। पारिवारिक दृष्टि से आपको घर परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इन्हीं 2 दिनों में जाइएगा। आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग पहनकर जाएं या फिर साथ में एक रुमाल रखकर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का आशीर्वाद पूरे सप्ताह आपके ऊपर बना रहेगा और आपकी परेशानियों को दूर करेगा। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय कर्क राशि में भगवान सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। इस सप्ताह आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को हल करने में आप सफल होंगे। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यह समय अपने लाभ को बढ़ाने का समय है, इसलिए आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। समाज में और आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान पहले से अधिक बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह अपनी मेहनत और अधिक बढ़ा दीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह घर परिवार में प्रेम का भाव बढ़ेगा। अगर किसी रिश्ते में दूरियां आ रही थी, तो टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं, तो उसे समय पर अवश्य लीजिएगा। अपने खाने पीने में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने दें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। सुबह कब उठना है, रात में कब सोना है, इसका समय अच्छे से निर्धारित करें और उसको पालन करें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इन्हीं 2 दिनों में जाइएगा। आपके लिए शुभ रंग है भूरा यानी कि ब्राउन कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु का भजन करें, उनकी आरती करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों, यह था 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह कौन से रंग शुभ है, कौन सा दिन शुभ है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आने वाले सप्ताह को और भी अधिक प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, सफल हो। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।